अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपको रावलपिंडी में पेश आने वाले एक ऐसे हौलनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े की तफसीलात बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि जुल्म बर्बरियत और इंतहा पसंदी की एक ऐसी मिसाल है जिसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बीवी को वीडियो कॉल पर कत्ल होते देखना और उस जुर्म का हिस्सा बनना, ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। आइए जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफसील। नाज़रीन, 30 दिसंबर की रात को 10:30 बजे शौहर के ख़ानदान के कुछ लोग रिश्तेदार घर आते हैं उसी की बीवी से मिलने के लिए, और फिर शौहर कतर से अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता है। अब यही रिश्तेदार बीवी को वहीं पर मार देते हैं वीडियो कॉल के दौरान, और ये सब कुछ शौहर कतर बैठा वीडियो कॉल पर देख रहा होता है कि बीवी को मारा जा रहा है और बीवी तड़प रही है। इस वाक़े के बारे में जब CPO साहब को इल्म हुआ, खबर पहुंची खालिद हमदानी साहब जो कि क्राइम फाइटर हैं, तो उन्होंने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, रावलपिंडी का इलाका है लालाजार जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसमें जो शौहर है उसका नाम है मोहम्मद सलमान और उसकी बीवी का नाम है सुमेरा। बहुत अरसा पहले सलमान कतर चला गया रोज़गार की गरज से, और फिर वहाँ पर धक्के खाए, जलीलो ख्वार, अच्छे बुरे दिन सब कुछ देखा, सब कुछ गुजारा, और फिर फाइनली ये कतर में सेटल हो गया और फिर वहीं पर रहने लगा। साल बाद या कभी कभार 1.5 साल के बाद ये पाकिस्तान आता, अपनी फैमिली से मिलता, बीवी से मिलता, और अक्सर औकात इसने ऐसा भी किया कि सुमेरा को भी कतर बुला लिया मुलाकात के लिए, और सुमेरा अपने शौहर के पास जाती भी थी। अब से 2 साल पहले यानी पिछले 2 साल से ये पाकिस्तान नहीं आया था, फैमिली से इसकी मुलाकात नहीं हुई। नवंबर का महीना था, साल था 2025। कतर बुलाया सुमेरा को मिलने के लिए। सुमेरा यहाँ से गई अपने शौहर के पास। अब दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता था तब ये वापस कतर से पाकिस्तान रावलपिंडी आई और सीधा अपने वालिद साहब के घर चली गई और वहाँ पर रहने लगी। वालिद साहब का नाम है मोहम्मद अजीज़। 30 दिसंबर को घर पर वालिद साहब थे, मोहम्मद अजीज़, चचा थे शौकत, और एक बहन जिसका नाम सना है वो मौजूद थे, जबकि ख़वातीन में एक चची भी मौजूद थी। रात 7:30 बजे के करीब घर पर 3 आदमी आए। एक का नाम साबर, एक का नाम इसरार और एक का नाम वलीद है। ये तीनों शौहर की साइड के रिश्तेदार थे। हम ये कह सकते हैं ये ससुराल वाले हैं, शौहर के रिश्तेदार हैं। वो आए और आकर बेल दी। सुमेरा ने दरवाज़ा खोला कि मैं कतर से आई हूँ, शायद मुझे मिलने के लिए आए हैं। दरवाज़ा खोला के रिश्तेदार आए हैं मुलाकात के लिए। अब ये तीनों सुमेरा से नहीं मिलते, ये तीनों सीधा चले जाते हैं वालिद साहब के कमरे में और चचा के कमरे में। वहाँ जाकर बैठते हैं और सुमेरा देख रही है कि मुझे तो ये मिले भी नहीं हैं, और सीधा अंदर चले गए हैं। वालिद साहब को जाकर कहते हैं कि आपको बताया सुमेरा ने कि ये क्या करके आई है वहाँ पर। वालिद साहब कहते हैं कि क्या करके आई है, मुझे तो कुछ नहीं बताया, बताओ क्या करके आई है, क्या कह रहे हो मेरी बेटी के बारे में। आगे से ये लोग कहते हैं कि ये वहाँ पर किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी और ये सब कुछ सलमान ने देख लिया है। वो लड़का उसका दोस्त है। इस पर इन दोनों मियाँ बीवी का आपस में शदीद किस्म का झगड़ा भी हुआ है। बाप आगे से कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं पूछता हूँ उससे कि कौन है वो आगे से कहते हैं हाँ पूछो इससे कौन है वो जिससे ये गपशप कर रही थी। हमारा सलमान मेहनत करे, परदेश काटे इसके लिए, और ये इस तरह की हरकतें कर रही है। ये सब सुमेरा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपके से सुन रही थी, अंदर नहीं थी। कोई कजन होगा, पुराना जानने वाला, कोई रिश्तेदार हो सकता है, पता नहीं बात क्या कर रही थी क्या नहीं। बाप आगे से कहता है कि मैं पूछता हूँ, इससे तफसील से पूछता हूँ, तुम हौसला रखो, थोड़ा सब्र करो, मैं पूछता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। 1 घंटे तक ये बातचीत कमरे में चलती रही और फिर इसके बाद ये लोग चले गए। अब वालिद और चचा शौकत फ़ौरन से बाहर चले जाते हैं घर से, जबकि सुमेरा को ना वालिद पूछता है ना चचा पूछता है कि क्या बात है क्या नहीं। अब ये जब चले गए तो पीछे घर पर रह गई सुमेरा, सुमेरा की बहन सना और साथ में इनकी चची। ये तीनों ख़वातीन घर पर रह गईं और ये तीनों आदमी जो पहले आए थे ये तीनों रात 10:30 बजे फिर आ जाते हैं, बेल देते हैं। अब जब ये बेल देते हैं तो ऊपर थी
थी सना की बहन सुमेरा, ये दोनों ऊपर थीं। इन्होंने ऊपर से देखा और कहा अब्बा घर पर नहीं हैं, जब अब्बा आएंगे तो फिर आप लोग भी आ जाना। वो कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हमें आप ही से बात करनी है। अब ये दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि सुमेरा ने दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था कि अब्बा के कान भर रहे हैं गर्मा गर्मी और ये सब, इसलिए ये दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब उसी चची के शोहर यानी चचा, जिनका नाम इम्तियाज़ है, ये भी कतर में ही होते हैं और ये भी सलमान के पास ही होते हैं। रोज़गार के सिलसिले में इम्तियाज़ कतर से कॉल करते हैं अपनी बीवी को और कॉल करके कहते हैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे तुम लोग, पता भी है कि बाहर रिश्तेदार आए हैं, वलीद वगैरह आए हुए हैं, दरवाज़ा खोलो। चची फ़ौरन जाने लगती है तो सना और सुमेरा उसको रोकती हैं, कहती हैं कि ना खोलो चची। चची कहती है कि क्यों ना भाई खोलूँ, मुझे कॉल कर रहे हैं, वो कतर से बैठे हैं इम्तियाज़ साहब, ख़ास तौर पर उन्होंने इसीलिए कॉल की है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा तुम लोग क्यों नहीं खोल रहे, बड़ी बुरी बात है। और इतने में दरवाज़ा खोल देती है। अब सुनिए, वलीद, इसरार और साबिर तीनों अंदर आते हैं, हाथ में उनके मोबाइल होते हैं, दिखाते हैं, कहते हैं भाभी सुमेरा ये देखें, आप ऐसे ही डर रही थी, ये देखें भाई सलमान कॉल पर हैं। और फिर ये मोबाइल उनके हाथ से पकड़ लेती है। मोबाइल पकड़ते ही सुमेरा सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में चली जाती है बात करते करते। इसरार और वलीद भी पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे में चले जाते हैं, जबकि साबिर जो है तीसरा, वो नीचे ही रहता है। वलीद जैसे ही कमरे में जाता है, भाभी जो फोन पर बात कर रही थी अपने शोहर से, उसके हाथ से मोबाइल पकड़ता है, पकड़कर बैक कैमरा क्लिक करता है, बटन दबाता है बैक कैमरे के लिए और फिर ये दोनों सुमेरा को मार देते हैं। ये सब कुछ वीडियो कॉल के दौरान हुआ और वीडियो कॉल पर सलमान कतर में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। बहन और चची जो कि नीचे थी, जैसे ही फायर की आवाज़ आती है फ़ौरन भागती हैं सुमेरा के कमरे की तरफ। इतने में ये दोनों जो आए थे, ये दोनों नीचे की जानिब भागते हैं और फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो ये तीनों घर से फरार हो जाते हैं। और फिर फ़ौरन 15 पर कॉल की जाती है और 1122 पर भी कॉल की गई बहन की जानिब से यानी सना की जानिब से। अब चूँकि ये वाक़या थाना वाकैंट की हदूद में था तो वहाँ की पुलिस मौके पर पहुँचती है और 1122 का स्टाफ भी मौके पर पहुँचता है। वो आकर सब कुछ देखते हैं और फिर 1122 वाले कहते हैं कि सुमेरा फौत हो चुके हैं। जबकि पुलिस ने जब वाक़या देखा, रिपोर्ट तैयार की तो लाश को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। इतने में वालिद और चचा भी घर आ गए। ये बात बड़ी अहम है कि फ़ौरन पीछे चले गए, सारा वक्त गायब रहे। जैसे ही काम पूरा हो गया घर आ गए। सना ने इनको बताया कि आप लोग जब से घर से गए हैं, आपके बाद ये लोग आए और आकर इन्होंने ये सब कुछ किया है। अब इस वाक़े का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका मुद्दई उनकी फैमिली में से कोई नहीं बना बल्कि रियासत बनी है, पुलिस बनी है। इस मुकदमे में 302 शामिल की गई है, 311 शामिल की गई है गैरत के नाम पर कत्ल और 109 शामिल की गई है मशवरे पर कत्ल। और इस FIR में 4 मुल्ज़मान का जिक्र है, 4 मुल्ज़मान नामजद हैं, एक इसरार, दूसरा वलीद, तीसरा साबिर और चौथा सलमान शोहर जो कि वीडियो कॉल पर था। बहन सना ये कहती है कि ये कत्ल इस वजह से हुआ है कि किसी लड़के से ये बात कर रही थी और उसी दौरान इसके शौहर ने इसको देख लिया था। इस पर दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा झगड़े भी थे। जब ये पाकिस्तान आई, सलमान ने रिश्तेदारों को भेजा है और उसी ने ये सब कुछ करवाया है। ये सब कुछ भी FIR में शामिल है। नाज़रीन, ये था वो अफसोसनाक वाक़या जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को उजाड़ दिया बल्कि पूरे माशरे के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। चाहे इल्ज़ामात दुरुस्त हों या महज शक व शुबहात, किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक हासिल नहीं है। गैरत, शक या इल्ज़ामात के नाम पर कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब असल हक़ाइक़ तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे और हमें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इसी उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।